नेशनल एक्शन प्लान एपिक पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के, सिविल और अस्करी क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। हुकूमत और PTI में खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात। PTI ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। PTI ने अपने मुतालबात हुकूमत को बता दिए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक PTI ने बानी समेत तमाम कारकुनों की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। PTI कमेटी ने तहरीरी मुतालबात के लिए वक्त और बानी से मुशावरत के लिए मुलाकातों की सहूलत मांग ली। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते होने वाले तीसरे इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। इजलास की सदारत करने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई, सबने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। इरफान सिद्दीकी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, PTI बानी से मुशावरत करे, हमें कोई एतराज नहीं। मुज़ाकरात का जारी रहना भी खुशाइन बात है। बॉल अब PTI के कोर्ट में है। PTI से सिविल नाफरमानी कॉल वापस लेने की बात नहीं की, उन पर छोड़ते हैं कि वो सिविल नाफरमानी कॉल से मुताल्लिक क्या करते हैं। आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास? उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो ज़ाहिर बात है, रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी यहाँ पे फैसले होंगे इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे। खान साहब कह रहे हैं बिलवास्ता ऑफर आई है, उनको भिजवाया जाए बनी गाला। खुल के अभी बात इसमें नहीं कर सकता हूँ। मुज़ाकरात को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, जो भी होगा बानी की डायरेक्शन के मुताबिक होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुज़ाकराती कमेटियां बनी हैं तो रवैया ऐसा ही है कि मसाइल हल हैं। जो बातचीत होगी वो सबको बताएंगे। क्या बानी PTI बनी गाला में शिफ्ट हो जाएंगे? इस सवाल पर गंडापुर बोले, जो कुछ होगा आपके सामने रखूंगा। हामिद रजा ने कहा, मुज़ाकरात के इब्तदाई मराहिल में ये नहीं कहा जा सकता है एतमाद की फ़ज़ा कायम हो गई। हम अदालती रिलीफ अदालतों से ही लेंगे, हुकूमत से रिलीफ नहीं चाहते। हुकूमत से मुतालबा किया कि सियासी केसेस ना बनाएं, जमानतों की मुखालिफत ना करें। सलमान अकरम राजा ने बताया, हुकूमती कमेटी ने वाज़े तौर पर कहा कि उनकी जानिब से कोई मुतालबात नहीं। बानी PTI से तफसीली मशावरत के बाद तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। मुज़ाकरात में न तो वो हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि उनका एक बड़ा क्लियर स्टांस है DG ISPR का कि हमारा मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करना। सवाल ये है कि क्या 9 मई के मास्टरमाइंड को छोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जुर्म हुआ है, उस जुर्म में जो आदमी मुलव्वस है उनकी सजा और जजा का मामला जो है उसका इससे क्या ताल्लुक? मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट हिस्सा नहीं ले रही। जुर्म में कोई शख्स अगर मुलव्वस है, उसकी सजा जजा का ताल्लुक मुज़ाकरात से नहीं। 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सजा जरूर मिलेगी। जुडिशल कमीशन से मसला हल नहीं होगा। 9 मई पर कमीशन तहकीकात करे कि PTI मुलव्वस थी या नहीं। क्या ये कबूल करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 31 जनवरी तक बात मुकम्मल होती है तो अच्छी बात है। 31 के बाद भी बातचीत जारी रहती है तो हमें एतराज नहीं। हमारी कोशिश है बात आगे बढ़े और मसाइल का हल निकले। PTI आज तहरीरी मुतालबात देती तो वज़ीर-ए-आज़म से हमारी मुलाकात हो जाती। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ से PTI मुतालबात पर गुफ्तगू करेंगे। कमीशन अगर नहीं बनेंगे, दोनों 9 मई का और 26 नवंबर का, और कारकुनान रिहा नहीं होंगे तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी साइड। जो साथी मौजूद था उसने शायद बानी चेयरमैन ही लिखा था, फिर हमने पॉइंट आउट किया कि जी इमरान खान साहब लिखें। उसके ऊपर हुकूमती टीम ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। उन्होंने कहा जी ठीक है। मुज़ाकरात का खेल नजर आया तो बानी PTI को बता दूंगा। हमारे मुतालबात को तहम्मुल से सुना गया। हुकूमत की जानिब से कोई डिमांड नहीं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मुश्तरका एलामिया में बानी चेयरमैन लिखा गया, हमारे मुतालबे पर बानी का नाम लिखा। हामिद रजा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। हमने बानी से खुली जगह पर मुलाकात का मुतालबा रखा। हुकूमत ने कहा, कागज़ पेंसिल लेकर जाया करें। बानी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो कागज़ पेंसिल दूर अंगूठी तक उतार दी जाती है। अंगूठी उतार कर पहले सूंघते हैं, फिर स्कैन और उसके बाद रख ली जाती है।
بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ کہیں منتقل نہیں ہو رہے، مطالبات پورے کر دیں پھر میں غور کروں گا۔ خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی تجاویز دی، دل کھول کے باتیں کی ہیں۔ رویہ تو کمال تھا آج، انہوں نے تو بہت مثبت اور بڑی جو ہے وہ ریلیونٹ باتیں کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کبھی تو ٹھیک ہونی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہی وقت ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ آج وہ بالکل ڈفرینٹ ان کا رویہ بھی تھا اور بڑے سافٹ تھے اور انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی۔ حکومتی اراکین علی امین گنڈاپور کے نرم رویے پر حیران۔ ایاز صادق نے کہا علی امین گنڈاپور نے کھل کر اور اچھی باتیں کی۔ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ بہت مثبت باتیں ہوئیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ معاملات بات چیت سے حل ہو جانے چاہیے۔ راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا علی امین گنڈاپور بالکل مختلف نظر آئے، بڑے سافٹ تھے، انہوں نے بڑی مثبت باتیں کی۔ بشرا بی بی کی پشاور میں گزشتہ روز اہم ملاقات تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔ پروگرام خبر میں انکشاف۔ پی ٹی آئی قیادت کو کہا گیا بانی کو اداروں کے خلاف بیان بازی سے روکا جائے۔ پی ٹی آئی قیادت سے علیمہ خانم کو مذاکراتی عمل سے دور رکھنے کی درخواست بھی کی گئی۔ نو مئی کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرموں نے قانونی حق استعمال کیا۔ مجموعی طور پر 67 نے رحم کی اپیل کی۔ 48 اپیلوں کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرموں کی پیٹیشن کو خالصتاً انسانی بنیاد پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ مجرموں کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ دیگر تمام مجرموں کے پاس بھی اپیل کا حق موجود۔ سزاؤں کی معافی منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ اچھی بات ہے کہ وہ لوگ گھر چلے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی موقع بھی ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل بائی دی ملٹری کورٹس رہی نہیں، اور یہ میٹر سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ ملٹری کورٹ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تھی تو پھر آٹومیٹکلی وہ کنوکشن اور سینٹنس سے ختم ہو جائے۔ اچھی بات ہے کچھ لوگ رہا ہوئے، لیکن 19 لوگوں کے لیے معافی کا اعلان بڑی پیش رفت نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بنیادی طور پر 67 لوگ تھے، 19 کو معافی ملی، 48 نے اپیلیں فائل کی ہیں۔ کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے طے کر چکی ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا سزائیں معاف کرنے سے حالات مثبت ڈگر پر جا رہے ہیں، مذاکرات سے پہلے مناسب ماحول بن چکا ہے۔ کرم امن معاہدے پر عمل درآمد کل سے شروع ہوگا۔ پشاور سے مسافروں کا پہلا قافلہ سیکیورٹی میں پارا چنار جائے گا۔ معاہدے کے تحت 15 دن کے اندر تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے۔ اسلحہ اکٹھا کر کے حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ امن معاہدے کے باوجود پارا چنار اور لوئر کرم کے علاقے بگن میں دھرنے جاری۔ ایک فریق پہلے تمام ہتھیار ضبط کرنے جبکہ دوسرا سڑکیں کھولنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دعا گو ہوں کہ جو کل معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو۔ جو معاہدے میں ریاست نے یا فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیے ہیں، اس کو پورا کیا جائے۔ پہلے صوبائی حکومت اس پہ سنجیدہ ہوتی تو پورے ملک میں دھرنے نہ ہوتے۔ کرم امن معاہدے پر عمل درآمد ضروری ہے۔ صوبائی حکومت مسئلے پر سنجیدہ ہوتی تو یہ دھرنے نہ ہوتے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس، کہا پڑوسی ملک میں بدامنی کا اثر پاکستان پر بھی ہوتا ہے۔ بولے بلدیاتی نمائندوں پر تشدد قابل افسوس ہے، کنونشن منعقد کر رہا ہوں، بلدیاتی نمائندوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا 8ویں بار غیر مستقل رکن بن گیا۔ سلامتی کونسل میں قومی پرچم پاکستانی متبادل مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے نصب کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصولوں پر کاربند اور مظلوم اقوام کے حق کی خود ارادیت کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ عاصم افتخار احمد کا تقریب سے خطاب۔
पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे पर कई मकामात बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। हद्दे निगाह 150 मीटर रह गई। सऊदी अरब से आने वाली परवाज को इस्लामाबाद भेज दिया गया। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट आज केप टाउन में शुरू होगा। क्या जनूबी अफ्रीका में लगातार 8 टेस्ट मैचों की शिकस्त को ब्रेक लग सकेगा? कौमी टीम में आमिर जमाल की जगह मीर हमजा की शमूलियत मुतवक्के। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट के लिए 3 तब्दीलियां कर दी। स्पिनर महाराज भी टीम में शामिल। सीरीज में मेजबान को 1-0 की बढ़तरी। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। एक प्लेयर को आप 12 महीने नहीं लेके चल सकते। हमें अपना प्लेयर्स पूल बढ़ाना पड़ेगा। ब्रेव डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। आज नहीं तो कल हर टीम को ये करना पड़ेगा। आपको अपनी रेड बॉल और व्हाइट बॉल टीमों को टू सम एक्सटेंट डिफरेंट करना पड़ेगा। एक खिलाड़ी को आप पूरा साल नहीं खिला सकते। हमें व्हाइट और रेड बॉल की अलहदा टीमें बनानी पड़ेंगी। हेड कोच आकिब जावेद की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, मुसलसल क्रिकेट खेलने से खिलाड़ियों की दिलचस्पी कम हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। उम्मीद है टीम दोबारा चैंपियन बनेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी बढ़ गई। स्कर्दू समेत मुल्हिका इलाकों में रात से बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। मुजफ्फराबाद की वादी नीलम और वादी नीपा में बारिश और बर्फबारी। कोटली और गिरदोनवाह में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई। स्वात के इलाके मालम जब्बार और कालाम की चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ दी। चित्राल में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। शिमाली बलोचिस्तान में भी आज से बारिशों का इम्कान। नए सिस्टम का कराची पर भी असर पड़ेगा।